जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम सभी स्टूडेंट्स को। आज की क्लास में हम प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता का जो टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं। क्या सूत्र रहेंगे, किस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर जो ताश, सिक्के, बॉल्स और पासे से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पर ये क्लास आपकी बेस्ड रहेगी। तो क्लास को आपको पूरा देखना है और आपका एक या दो प्रश्न जो आपके एग्जाम में बनते हैं उसको सिक्योर कर लेना है। ठीक है, एक प्रश्न इससे ज़रूर पूछा जाता है। जिन स्टूडेंट्स के पास एक ग्रीन कलर वाली फुल सिलेबस बुक है तरुणा पब्लिकेशन की, उसके पेज नंबर 348 पे टॉपिक दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी का, जो नए एडिशन की बुक है उसमें। तो वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं और भी अधिक सवाल आप निकाल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनके पास बुक नहीं है वो इसकी ई बुक PDF पढ़ सकते हैं, तरुणा डिफेंस अकेडमी की ऐप से आप बाई कर सकते हैं। और जो बुक घर मंगवाना चाहते हैं वो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं। तो ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे नहीं भी है जिनके पास बुक्स, तो वो यहाँ से पूरा टॉपिक देख पाएंगे। काफ़ी सारे एग्जाम्पल हम करेंगे। सबसे पहले एक लाइन ऐसी है जो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है, क्या कि प्रायिकता का मान किसके मध्य होता है, हमेशा 0 से 1 के मध्य होता है। इस लाइन को आपको दिमाग में फिट कर लेना है, ये कई बार डायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, अब प्रायिकता का सूत्र क्या है, प्रायिकता का सूत्र क्या है देखेंगे तो कोई घटना के घटित होने के सभी संभव तरीकों की संख्या को आपको ऊपर लिखना है और बटे के अंदर आपका आएगा जितने भी टोटल अवयव उसके अंदर, एलिमेंट्स उसके अंदर हो सकते थे, उनकी कुल संख्या। ठीक है, तो जो प्रतिदर्श समझते हैं उसके अवयव की कुल संख्या। एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको कैसे करना है। ठीक है, फिलहाल आपके लिए ये सूत्र है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे आपको ये लेना है कि एक सिक्के को उछाला गया। एक सिक्के को उछालने पर कितनी संभावनाएं हो सकती है, या तो हेड आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो कुल कितनी संभावनाएं होंगी, 2 संभावनाएं होंगी। अब आपको बताना है कि हेड आने की संभावना या प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बटे में टोटल जो अवयव है वो लेना है। टोटल क्या हो सकता है, हेड या टेल, दो संभावनाएं हैं कुल, तो बटे में 2। ऊपर क्या, हेड या टेल, ये 2 संभावनाएं बनती है। तो आपको हेड लाना है, तो हेड की एक ही संभावना है तो ऊपर 1 आ जाएगा। तो ये हेड आने की प्रायिकता हो गई। टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 ही होती है, क्योंकि उसमें नीचे तो 2 आना ही है और ऊपर अगर आपको टेल लेना है तो उसकी एक ही संभावना है, तो 1/2। तो हेड और टेल सिक्के में दोनों आने के लिए 1/2 1/2 प्रायिकताएं होती हैं। डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं, इतना ईजी प्रश्न है। अब इसको उदाहरण के तौर पर किस तरह से पूछा जा सकता है, ये प्रश्न हम देखेंगे। एक क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले टॉस के लिए एक सिक्का उछाला गया। अगर कप्तान धोनी ने हेड बोला तो धोनी के टॉस जीतने की संभावना कितने प्रतिशत है। अब आप लोग गलती कहाँ करोगे, आप लोग निकाल के आ जाओगे 1/2, वो रोंग हो जाएगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, प्रतिशत पूछा है, मतलब इस 1/2 को आपको प्रतिशत में भी चेंज करना पड़ेगा, तब आपका उत्तर सही होगा। आपको पता है सिक्के के कुल हिस्से कितने होते हैं, हेड और टेल मिला के 2 होते हैं। धोनी ने क्या बोला, धोनी ने बोला हेड, तो हेड आने की संभावना कितनी हो गई, नीचे तो टोटल आता है आपको पता है, ऊपर हेड आने की संभावना कितनी है सिक्के में, 1 है, 1/2 हो गया। प्रतिशत निकालना है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, बट्टे में भाग दो, कितना हो गया 50%। ये आपका उत्तर आएगा 50%। ठीक है, 50% उत्तर होगा। और यहाँ पे प्रतिशत नहीं दिया जाए, ओनली आपसे प्रायिकता पूछी जाए तो आपको 1/2 कर देना है फिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, क्या प्रश्न के अंदर लैंग्वेज छुपी है उसका अंदाज़ा आपको लगाना है, बिल्कुल सही सही। इंपॉर्टेंट PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप तरुणा डिफेंस अकेडमी में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करें। एक ताश की गड्डी में पान के पत्तों की संख्या कितनी है। पान के पत्ते क्या, जिसको हम लोग हार्ट बोल देते हैं, ऐसा ही होता है क्या। ठीक है, ताश की गड्डी में पान के पत्तों की संख्या कितनी है। टोटल पत्ते आपको पता होने चाहिए ऐसा सवाल करने के लिए। ताश की गड्डी में पत्ते कितने होते हैं, टोटल 52। हर एक पत्ता, जैसे हुकुम के 13 पत्ते होते हैं, चिड़िया के 13 पत्ते होते हैं, और क्या होता है, पान के 13 पत्ते होते हैं। एक और क्या बच गया, ईंट, ईंट के भी 13 ही पत्ते होते हैं। तो पान के पत्तों की संख्या कितनी है, 13। ऊपर तो आपको जो संभावनाएं बनती है आपको प्रश्न में दिया गया है वो लिखना है। नीचे जो टोटल जो अवयव रहते हैं 52 है, काट लो, 13 एकम 13, 13 चौके 52, 1/4 आपका उत्तर आ जाएगा। बहुत ही ईजी है। ठीक है,
अगर आपने एक बार प्रोबेबिलिटी को समझ लिया ना, तो आपका 110% जो क्वेश्चन है वो हमेशा सही होगा एग्ज़ाम के अंदर। कोई घटना कभी घटित ना हो सके, इसकी संभावना क्या है? घटित हो ही नहीं सके, ना हो सके तो ज़ीरो, संभावना क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। और कोई घटना के घटित होने की अधिकतम संभावना क्या हो सकती है? एक, क्योंकि आपको शुरू में बताया गया था कि कोई भी प्रायिकता आपको निकालने तो उसकी संभावना 0 से 1 के बीच में होगी, 0 से 1 के बीच में होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 पासों के उछालने पर कुल योग 8 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 2 पासों को उछालना है आपको, ठीक है। 2 पासों को उछालोगे, अगर आपको डायरेक्ट नहीं लिखना आता तो आपको ऐसे करना है। टोटल पहले देखो, एक पासे को उछालोगे तो 6 नंबर तक आ सकते हैं, आपको पता है। फिर दूसरे पासे को उछालोगे तो 6 नंबर तक के पासे पे 6 अंक होते हैं ना, एक साइड 2 होते हैं, एक साइड 3 होते हैं, ठीक है। तो 6 गुणा 6 करोगे कि 2 पासे हो गए, तो 36 संभावनाएं आपके पास बनेंगी। कितनी संभावनाएं बनेंगी? टोटल संभावनाएं 36 बनेंगी, ठीक है। और आपको क्या करना है, प्रश्न में दिया है कि जिनका कुल योग 8 हो, आपको वो नंबर काउंट करना है, वो संभावनाएं काउंट करनी है। कैसे करोगे? देखो, जिनको नहीं आता है मैं उनके लिए एक बार बता देती हूँ कि आपने मानो पहला पासा उछाला, 1 आ गया, दूसरा पासा उछाला, 2 आ गया, फिर पहला उछाला पहले में एक बार 1 करो, दोनों में 1 1 आ गया, फिर पहला पासा उछाला उसमें 1 है, दूसरा पासा उछाला उसमें 2 आ गया, पहले में फिर से 1 आया और दूसरे में 3 आ गया, पहले में फिर से 1 आया, दूसरे में 4 आ गया, पहले में 1, दूसरे में 5 आ गया, पहले में 1, दूसरे में 6, इस तरह से लिखते जाना है। फिर पहले पासे में 2 आ रहा है, दूसरे में 1 आ गया, फिर पहले में 2 आ रहा है, दूसरे में 2 आ गया, पहले में 2 आ रहा है, दूसरे में 3 आ गया। इस तरह से आपको करते जाना है। कर सकते हो? पहली संख्या को सेम रखो और आगे वाले चेंज करते जाओ। इस तरह से सारी संभावनाएं आप इजीली बना सकते हो। 3 का बना दोगे? बनाओ, थोड़ा टाइम लगेगा पर कोई बात नहीं, एक टॉपिक तो पक्का हो रहा है ना, ये सोच लो। अगर मैं एक सवाल नहीं कराऊंगी, मैं एक सवाल ही इस तरह का कराऊंगी पूरा लिख के, बाद में सारे सवाल आपको खुद से करने हैं, मैं डायरेक्ट बताऊंगी, ठीक है। अब 4 आ गया मानो पहले पासे में, दूसरे में फिर 1, फिर 2, पहले में 4 सेम रखो। इस तरह से आप सारी संभावनाएं बना सकते हो, ठीक है। 5, फिर 4 और 6। अब पहले में 5 आया, दूसरे में 1, पहले में 5, दूसरे में 2, पहला पासा उछाला 5 आ गया, दूसरे में 3 आ गया, पहला पासा उछाला 5 आ गया, दूसरे में 4 आ गया, फिर 5 5 आ गए दोनों ही पासों में, फिर पहले में 5 आया, दूसरे में 6। बस एक लाइन और है, एक लाइन और है। इस तरह से लिख सकते हो ना, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा सही, ठीक है। गलती मत करना बस लिखने में। ये दोनों पासों में 6 6 आ गया, इतना आप समझ चुके हो। 36 है ये टोटल, देख लो, 6 तो इधर है और 6 इधर, कितना हो गया? टोटल 36 हो गया। आपको योग 8 देखना था कि योग जिनका 8 हो, ऐसी संभावनाएं कितनी हो सकती हैं। देखो तो नोट कर लोगे। एक तो ये रहा, 2 और 6 योग 8 हो रहा है, 6 और 2 योग 8 हो रहा है, और किसका योग 8 हो रहा है? 3 और 5 8 होते हैं, 5 और 3 भी 8 होगा, मतलब 4 और 4 8 होता है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 5 संभावनाएं। कितनी हो गई? 5 संभावनाएं, ठीक है। तो हमें जो प्रश्न में पूछा था उसके होने की संभावना कितनी है? 5, तो 5 को लिख लिया ऊपर। टोटल संभावनाएं कितनी निकाली थी? 36, 36 लिख लिया नीचे, तो 5/36 सही उत्तर होगा। कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो इतना ही उत्तर आ जाएगा। ये प्रश्न था। अब से आपको जब पासे का, जब भी मैं बोलूँ 2 पासे उछालने हैं, आपको ये चीज़ समझ लेनी है माइंड के अंदर, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको ये लिखवाऊंगी। चलो, एक थैले में 1 लाल गेंद है, 2 नीली गेंद है, 3 सफ़ेद गेंद है तथा सभी गेंदों का आकार समान है, ठीक है। राकेश बिना देखे थैले में से एक गेंद निकालता है तो उस गेंद का कलर नीला होने की प्रायिकता बताओ। 1 गेंद लाल, 2 गेंद नीली, 3 गेंद सफ़ेद, टोटल गेंद कितनी हो गई? 1 2 और 3 6 हो गई टोटल गेंद। नीली गेंद आने की प्रायिकता आपको बतानी, नीली गेंद पूछा है। नीली गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी? ऊपर तो लिखोगे जो नीली गेंद है वो, नीचे लिखोगे आप कुल गेंद। नीली गेंद कितनी है? ये रही 2, तो ऊपर तो आ गया 2, नीचे कुल गेंद कितनी है? 6,
तो नीचे आ गया 6, काट लो, 1/3 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये तो उदाहरण कर रहे हो आप। अब आपके लिए आते हैं प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं। ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। प्रश्न पढ़िए, कॉपी पेन हाथ में लीजिए और इनका जवाब आपको देना है। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। क्लास इंपॉर्टेंट है, क्लास को शेयर ज़रूर करें, शेयर करने में कंजूसी ना करें, शेयर क्लास को ज़रूर कर दिया करें। मुझे पता है बहुत सारे ग्रुप्स में ऐड हो, सभी ग्रुप्स में शेयर करें जल्दी से क्लास को और जवाब दीजिए। क्या प्रश्न है देखो, एक थैले में 3 सफ़ेद तथा 5 काली गेंदें हैं। ठीक है, 3 तो सफ़ेद हैं और 5 क्या है, काली गेंद है। इनमें से एक गेंद निकाली जाती है तो इसके काले होने की प्रायिकता क्या है। टोटल गेंद कितनी है, पहले तो देखो 3 और 5 कितनी हो गई, 8। टोटल गेंद कितनी है, 8। तो बटे में तो आपका क्या आना है, बटे में आपका 8 आना है, आपको पता है। काली गेंद की होने की प्रायिकता देखने, काली गेंद कितनी है, 5। तो ऊपर क्या लिख लो, 5। तो 5/8 उत्तर आ रहा है क्या, देखो तो ये आ रहा 5/8 भी ऑप्शन सही है। कितना ईजी, एक बार समझ में आ जाए फिर बहुत ईजी है। ये देखो वैसा ही सवाल आ गया, पासे वाला। 2 पासे फेंके जाते हैं, फेंक दो। दोनों पासों के ऊपर बिंदुओं का योग 7 होने की प्रायिकता क्या होगी। पहला वाला जो प्रश्न था ऊपर मैंने करवाया था उसमें क्या था, 8 आने की प्रायिकता, योग 8 आने की प्रायिकता। और यहाँ पे क्या है, योग 7 आने की प्रायिकता। तो मैं ये पर्पल पेन से 7 आने वाली प्रायिकता देखेंगे। 7 किस किस में आ सकता है, देखो 1 और 6, तो 6 और 1 में भी आएगा। ठीक है, और 7 किस में आएगा, 2 और 5 है तो 5 और 2 में भी आएगा। ठीक है, और 3 और 4 भी तो 7 होता है, तो 4 और 3 भी 7। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 प्रायिकताएँ, 6 प्रायिकताएँ हो सकती है आपके पास। देखो तो 6 प्रायिकताएँ हो सकती है इस योग 7 आने की। और टोटल योग कितना होता है, एक पासा उछाला तो 6 संभावनाएं, दूसरा पासा उछाला तो 6 संभावनाएं। टोटल संभावनाएं कितनी, 36। तो बटे में क्या आएगा, 36। काट लो, काटना चाहो तो 6 एकम 6 और 36। ठीक है, 1/6 उत्तर मिल रहा है आपको बी ऑप्शन में, सही है। ठीक है, इजी है ना। नेक्स्ट प्रश्न, 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो एक पर हेड तथा दूसरे सिक्के पर टेल आने की संभावना क्या है। अब इसके लिए पहले तो आपको क्या करना है, 2 सिक्के बना लो, एक सिक्का ये, एक सिक्का ये, बना लिया। अब क्या करना है, देखो एक सिक्का आप उछालते हो तब आपके पास क्या आता है, हेड या टेल आ सकता है। दूसरा सिक्का फिर आप उछालते हो तब आपके पास हेड और टेल आ सकता है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब इनको आपको मिक्स करना है। कैसे मिक्स करोगे, मानो पहला सिक्का उछाला तो आपके पास हेड आया, दूसरा सिक्का उछाला तब भी आपके पास हेड आया। ठीक है, अब पहला सिक्का उछाला तो हेड आया, लेकिन दूसरा सिक्का उछाला तो क्या आ गया, टेल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखोगे, पहला सिक्का उछाला तो टेल आ गया, दूसरा सिक्का उछाला तो क्या आ गया, हेड आ गया। नेक्स्ट देखोगे, पहला सिक्का उछाला तो टेल, दूसरा सिक्का उछाला तो भी टेल। इस तरह से इजीली आप कर सकते हो। तो हमारे पास 4 यहाँ पे संभावनाएं बनती है, 4 संभावनाएं टोटल बनती है। तो बटे में क्या आना है, हमेशा 4 आना है। 2 सिक्के जब भी उछाले जाएं, 2 सिक्के जब भी उछाले जाएं, बटे में 4 संभावनाएं बनती है। अब आपको प्रश्न में क्या पूछा है कि एक तो हेड आए और एक टेल आए, एक हेड आए एक टेल, एक हेड टेल इसमें है, एक हेड और टेल इसमें है, मतलब 2 संभावनाएं हुई। तो ऊपर क्या आ गया, 2 आ गया, क्योंकि इसमें तो ओनली हेड हेड है, इसमें ओनली टेल और टेल है, इनको नहीं लेंगे हम। इनको काट लो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1/2 आपको उत्तर मिलना चाहिए। देखो तो सी ऑप्शन, सी ऑप्शन देखो करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ताश के गड्डी में रानी यानी कि क्वीन आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो क्वीन का नाम देखते ही कितने खुश हो गए। चलो, ताश की गड्डी में रानी के आने की प्रायिकता निकालनी है आपको, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आपको पता है रानी कितनी होती है, ताश की गड्डी में रानी कितनी होती है, 4। 4 कैसे, एक तो ईंट की रानी, ठीक है, एक हुकुम की रानी, बनाना नहीं आ रहा मुझे हुकुम, इस तरह से बनता है क्या, एक हुकुम की रानी, एक पान की रानी और एक क्या बन गया, चीड़ी, क्या, एक चीड़ी की रानी। कितनी रानी हो गई, 4 हो गई। कितनी हो गई, 4। तो ऊपर तो आएगा आपके 4, टोटल पत्ते कितने होते हैं आपके पास, 52। तो 52 कट रहा है तो काट दो, नहीं
डायरेक्ट भी आपको उत्तर मिल रहा है डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर 4/52 नहीं मिले ना तो इसको काट के भी उत्तर मिल सकता है, 4 एकम 4 और 4 तिये 12, 1/13 भी मिल सकता है आपको, तो ये 1/13 सही कर देना फिर, ठीक है, 4/52 नहीं मिले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वॉइस इज क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक परिवार में दादा दादी माता पिता के साथ 2 बच्चे हैं, उनमें से एक लड़का है, किसी पार्टी में 2 लोगों को जाना है, तो दोनों के मेल होने की प्रायिकता क्या होगी। सबसे पहले तो आपको देखना है कि मेल और फीमेल कितने हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है, ठीक है। दादा 1 मेल, पिता 2 मेल हो गए, 2 बच्चे हैं, उनमें से क्या एक लड़का है, क्या बोला, एक लड़का है, तो 3 मेल हो गए, एक दादी, दूसरी माता और तीसरा जो बच्चा बचा, यानी 3 क्या हो गई, फीमेल हो गई। टोटल कितने हैं, टोटल लोग कितने हैं, मेंबर 6 हैं, मेल 3 हैं, 3 फीमेल हैं, ठीक है। पार्टी में 2 लोगों को जाना है, तो मेल होने की प्रायिकता क्या होगी, मेल होने की प्रायिकता आपको बतानी है। तो मेल की संख्या कितनी है, 3, टोटल कितने हैं, 6, 3/6, 3/6 भाग दोगे कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। पासे को फेंकते हैं तो आपके पास ये संख्याएं आ सकती हैं 6 तक, ठीक है। सम संख्या देखनी है आपको, तो सम कौन सी है जिसमें 2 का भाग जाता हो, एक ये 2 और 3, 3 संख्याएं हैं, तो 3 में टोटल कितना है, 6, काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, 1/2, 3/6, इसको काट लिया तो 1/2। इसमें शायद प्रिंटिंग में दिक्कत है, ऑप्शंस नहीं मिल रहे हमको, ऑप्शंस नहीं मिल रहे हमको, 3/5 ये लिखा हुआ है ना, इस 5 की जगह 3/6 करेंगे हम, ठीक है। तो 3/6 या फिर 1/2 भी सही है, तो ऐसे टाइपिंग में कई बार कुछ इश्यू आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, एक साल में आर्मी का पेपर 30 तारीख को होने की प्रायिकता क्या है। आर्मी का एग्ज़ाम हो रहा है कितनी तारीख को, 30 तारीख को हो रहा है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि एक साल में कुल मंथ कितने होते हैं, महीने कितने होते हैं, बताओ, 12 होते हैं, ठीक है। अब 30 तारीख फरवरी के अलावा सारे महीनों में होती है ना, फरवरी में 30 तारीख नहीं होती, बाकी सब में तो होती है, तो कितने महीने हो गए, 11 माह हो गए जिनमें क्या है, 30 तारीख आती है। तो 11 बटे में टोटल मंथ कितने हैं, 12 हैं, तो 11/12 ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। टोटल मंथ कितने होते हैं, 12, 30 तारीख को होने की प्रायिकता क्या है, फरवरी को हटा दो तो कितने महीने बचे, 11 महीने, तो ऊपर तो आ जाएगा 11, नीचे हमेशा टोटल लेते हैं, तो 11/12, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखोगे आप, एक कटोरी में 15 आम रखे हैं, बक्सा मान लो, एक बक्से में 15 आम हैं, उनमें से 1/3 आम खराब हो गए, 1/3 भाग जो खराब हो गए हैं, तो बिना देखे सही आम चुनने की प्रायिकता क्या होगी। कुल आम देखो, सबसे पहले कुल आम कितने हैं, 15, ठीक है। खराब आम देखो, खराब देखोगे तो 15 का कितना कर देना है, 1/3 कर देना, ये दिया हुआ आपको, 1/3 कर दो, काट लो इसको, 3 एकम 3, 3 5 15, तो 5 आम क्या हो गए, खराब हो गए, 5 आम खराब, तो सही आम कितने बचे, सही आम कितने बचे, 15 - 5, क्योंकि 5 खराब है, 10 आम सही बच गए आपके पास, ठीक है। आपको क्या निकालना है, सही आम चुनने की प्रायिकता निकालनी है, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, ये आपने क्या निकाला है, सही आम 10, बटे में टोटल आम कितने हैं, 15, 10/15 कट रहा है तो काट दो, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 2/3 उत्तर आना चाहिए, देखो तो डी ऑप्शन में मिल रहा है आपको, बहुत बढ़िया। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, जिनको प्रश्न समझ में आने लग गए हैं कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, उत्तर बताइए आपका। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 4 विकल्प हैं, ठीक है, आपको बताइए उनमें से सही एक ही उत्तर है, तो सही उत्तर टिक करने की प्रायिकता क्या है। 4 विकल्प हैं, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 4, 4 आ जाएगा बटे में,
उत्तर सही कितना है, 1 है, तो 1 ऊपर आ गया, तो 1/4 क्या हो गया, आपका सही उत्तर हो गया। और अगर आपको प्रतिशत में बताना हो तो ये कितना हो जाएगा, 100/4, 25% हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन ये प्रतिशत में पूछा गया था इसलिए मैं बता रही हूँ, पर यहाँ पे आपको 1/4 ऑप्शन में मिल रहा है, तो आप सी ऑप्शन से ही कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखोगे, 2 पासे फेंके जाते हैं, दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। 2 पासे फेंके हैं, ठीक है, जो लूडो में हम खेलते हैं, दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता, समान अंक आने की क्या प्रायिकता हो सकती है, 1 1 आ सकता है दोनों में, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 6, तो ऊपर तो कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, संभावनाएं 6 हैं। नीचे टोटल टोटल कितना, एक पासा उछाला तो 6, दूसरा पासा उछाला तो 6, कितनी हो गई टोटल संभावनाएं, 36। तो बटे में कितना आ जाएगा, 36, आप काट लो, 6 एकम 6 और बटे में 36 का कितना आ जाएगा, 6 6, 1/6 उत्तर होना चाहिए। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब काफ़ी सारे प्रश्न हमने कर लिए हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स रहते हैं वो डिस्कस करते हैं। कि ताश की जो गड्डी होती है, इसको गड्डी कर लेना, उसमें 52 पत्ते होते हैं, ठीक है, 26 पत्ते लाल होते हैं, 26 पत्ते काले होते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि काले रंग का पत्ता आने की, काले रंग का पत्ता आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52, 26 क्या हैं, काले हैं, तो इस तरह से 26/52 आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसको काट लेना। ठीक है, पान के पत्ते वाला आपने देख ही लिया, पान के पत्ते कितने होते हैं, 13, टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52, तो 13/52 काट लेना, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 26 लाल रंग के पत्तों में 13 लाल पान के होते हैं और 13 ईंट के पत्ते होते हैं। 26 जो पत्ते काले रंग के होते हैं उसमें से 13 पत्ते, काला पान ये हुकुम को बोल रहा है, अपने हुकुम बोलते हैं जिसको, काला पान हुकुम ही है। ठीक है, और 13 किसके होते हैं, चिड़िया के होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। 4 बादशाह होती है, 4 बेगम होता है, 4 गुलाम होता है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 4 बादशाह आने की प्रायिकता कितनी है, तो 4 बादशाह ऊपर, टोटल पत्ते कितने, 52, 4/52 कट कर लोगे उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगी, आप आराम से देख पाएंगे। एक सिक्के के उछाल में टेल आने की प्रायिकता क्या है, टोटल 2 प्रायिकता हो सकती है, हेड और टेल। एक सिक्का उछालते हो, टेल एक बार आ रहा है तो 1/2 हो जाएगी। ठीक है, 1/2 सही है क्या, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक साधारण पासे को फेंका जाता है, संभाविता मालूम कीजिए, 4 का अंक ऊपर आ जाए। 4 का अंक ऊपर आने की घटना क्या हो सकती है। देखो, एक पासा आप फेंकोगे तो आपके पास ये संभव चीज़ें होंगी, या तो 1 नंबर आ सकता है, 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 टोटल 6 आ जाएगा बटे में। और 4 कितनी बार आ सकता है, 4 एक बार ही आ सकता है, तो 1/6 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये देख लीजिए। ठीक है, संभव प्रायिकता आपकी 1/6 होगी। 3 आने का पूछूं तो मैं, 3 नंबर आने की बताओ, तो 3 नंबर आने की भी 1/6 ही होगी, क्योंकि टोटल 6 है। 3 कितनी बार आ सकता है, 3 भी एक बार ही आ सकता है, तो ये भी 1/6 होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक पासे को 18 बार फेंका जाए तो कितनी बार 2 के आने की प्रायिकता है, 2 के आने की प्रायिकता कितनी बार है। आपने देखा कि पासे को एक बार फेंका, एक बार फेंकते हैं तो क्या संख्याएं आती हैं, ये संख्याएं आती है आपके पास। ठीक है, ये आती है, ये संख्याएं आती है आपके पास। टोटल कितना होता है, एक बार फेंकते हैं तो टोटल घटना है 6। 2 कितनी बार आ सकता है, एक बार फेंके तो एक बार आ सकता है, 1/6। ये प्रायिकता कितनी बार है, जब पासे को एक बार फेंका, एक बार फेंका, उस कंडीशन में आपको कितनी बार फेंकना है, 18 बार। देखो, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 कितनी बार, 18 बार। तो इनको जोड़ लेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, ये 3 बार हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा, 3 बार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, ये आपके लिए होमवर्क रख देंगे या करवाएं। एक पर्स में 5 चांदी के व 2 सोने के सिक्के हैं, दूसरे पर्स में 4 चांदी के व 3 सोने के सिक्के हैं। किसी एक पर्स में से एक सिक्का निकाला गया
इस सिक्के के चांदी का सिक्का होने की प्रायिकता क्या है, ये आपको ज्ञात करना है। देखो फटाफट से कैसे करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले करो कि पहले पर्स से एक चांदी का सिक्का, पहले पर्स से चांदी का सिक्का निकालने की कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। पहले पर्स में टोटल कितने हैं सिक्के, 5 और 2 कितने हैं, 7। दूसरे पर्स में टोटल सिक्के देखो 4 और 3, इसके अंदर भी 7। ठीक है, तो बटे में तो यहाँ पे टोटल सिक्के फर्स्ट पर्स में 7 हैं तो 7 आ जाएगा। चांदी के कितने हैं, चांदी के 5 है तो ऊपर क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, दूसरे पर्स की बात करो, दूसरे पर्स में चांदी का सिक्का आने की प्रायिकता कितनी है, बटे में तो 7 आएगा कि टोटल सिक्के इसमें भी 4 और 3 7 है, और चांदी के कितने हैं, 4 है तो ऊपर आ जाएगा 4। ठीक है, अब आपको देखना है संयुक्त रूप से चांदी का सिक्का होने की प्रायिकता, फर्स्ट और सेकंड दोनों में मिला के देखना है आपको। ठीक है, तो ये कितना है, 5/7 गुणा 4/7 कितना हो गया, 5 चौके 20 और 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, तो 20/49 ही आपका सही उत्तर होना चाहिए, जो कि डी ऑप्शन में आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी अच्छी आपकी प्रश्नावली रही है प्रायिकता की। कुछ प्रश्न और रह गए हैं, क्लास बड़ी हो रही है, तो ये प्रश्न आपके जो है नेक्स्ट क्लास में आपको करवाए जाएंगे। तो कल आप ज़रूर क्लास लें जिसमें आपको ये नेक्स्ट प्रश्न करने हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट्स अगर बुक लेना चाहें जिसमें आपने ये पहले वाले प्रश्न किए थे, ये तो मैंने एक्स्ट्रा प्रश्न ऐड किए हैं, और बुक वाले प्रश्न आपके कहाँ पे हैं, ये देखिए जो आपको मैंने पहले करवाए थे, बुक में इनका सॉल्यूशन भी बहुत अच्छी तरीके से दे रखा है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये जो प्रश्न मैंने पहले करवाए थे ऐसा आपको बुक में मिल जाएंगे। ई बुक PDF भी आप इसके ले सकते हैं। तरुणा डिफेंस एकेडमी ऐप डाउनलोड करें, उसमें स्टोर पे जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।